Assalamu alaikum and welcome to my channel Healthy Mind. This is डॉक्टर फैज़ान अहमद ख़ान। हमने बाइपोलर डिसऑर्डर को डिटेल में पढ़ा था, उसके टाइप्स को पढ़ा था और आज हम आते हैं उसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो आज हम जो है इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को हम किस तरह ट्रीट करते हैं। इसके लिए मैंने ख़ुद जो गाइडलाइंस पढ़े हैं वो नाइस गाइडलाइन पढ़े हैं मोस्टली बुक से। तो इसमें चूँकि हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर में टाइप 1 को हम ले लें तो मैनिक फेज़ और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का फेज़ आता है, लेकिन आज हम सिर्फ मैनिक फेज़ को डिस्कस करेंगे। तो जब हमारे पास एक पेशेंट जो है वो मैनिक फेज़ में आता है तो हमने स्टार्ट लेना होता है एंटीसाइकोटिक से, क्योंकि हमारे पास जो मेनिया है इसमें क्या होता है कि इसमें डोपामीन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि जिस रिसेप्टर पर डोपामीन काम करता है उस रिसेप्टर को हमने ब्लॉक करना है, और वो जो है वो D2 रिसेप्टर है इन द ब्रेन। तो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर एंटीसाइकोटिक्स। इन एंटीसाइकोटिक में एक फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है क्लोरप्रोमेजिन और हेलोपेरिडोल, और एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है ओलेंजापिन, क्यूटियापिन, रिस्पेरिडोन एंड क्लोजापिन। अब जो आम प्रैक्टिस जो है या जो हम वार्ड्स में और क्लिनिक्स में प्रिस्क्राइब करते हैं वो एंटीसाइकोटिक जो है उनमें हमारे पास सेकेंड जनरेशन के एंटीसाइकोटिक्स जो हैं वो रिलेटिवली सेफ़ हैं, जिसमें हमारे पास ओलेंजापिन आता है जो 5 और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है, और ये हम एक टैबलेट नाइट को देते हैं, या हमारे पास क्यूटियापिन। और ये कितने ड्यूरेशन के लिए हम देते हैं, ये हम 2 वीक्स के लिए देते हैं। फिर जो है हम पेशेंट को 2 वीक्स के लिए जब एंटीसाइकोटिक दे देते हैं तो उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तो फॉलोअप में हम पेशेंट की क्या देखते हैं कि उसके सिम्टम्स किस तरह है, उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह है और उसका डेली लाइफ किस तरह है। तो अगर इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई हो तो हम ऐड करते हैं मूड स्टेबलाइज़र को। मूड स्टेबलाइज़र जो है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, 4 है बल्कि, मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, जिनमें वाल्प्रोइक एसिड एपीवाल जो 250 और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है, कार्बमाजिपिन जिसे हम टेग्राल कहते हैं जो 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है, और लिथियम हमारे पास जो है अवेलेबल है। इसके अलावा एक और मूड स्टेबलाइज़र है जिसे हम लेमोट्राइजीन जो है वो कहते हैं, जो लेमोजीन के नाम से आता है 25 और 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में। मूड स्टेबलाइज़र का बेसिक एक्शन ये होता है कि वो सोडियम चैनल जो है इसकी जो फायरिंग होती है, इसकी जो ओवर एक्साइटिंग होती है वो ख़त्म करता है। अच्छा, मेनिया की पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट हो तो फर्स्ट डे से आपने उसमें स्लीप मेडिकेशन, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिकेशन जिसको हम जो है बेंजोडाइजिपिन्स कहते हैं, जो गाबा ए रिसेप्टर पर काम करता है, वो आपने देने हैं। तो उसमें जो शॉर्ट एक्टिंग है वो हमारे पास 2 चॉइसेस है। एक क्लोनाजिपाम है जो रिवोट्रिल के नाम से आता है 0.5 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, ये हम एक नाइट में देते हैं। और दूसरा जो है वो लोराजिपाम है जो 81 के नाम से आता है, ये 2 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, लेकिन आजकल लोराजिपाम 81 जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बस आपने ये ख्याल रखना है जो नाइस कहता है गाइडलाइन कि आपने 2 वीक्स से ज़्यादा पेशेंट को हाइप्नोटिक्स नहीं देने। मैं आपको इसकी समरी जो है वो बताता हूँ कि जब आपके पास मेनिया का पेशेंट आए, स्टार्ट हिम ऑन एंटीसाइकोटिक्स, follow up after 2 weeks. If not improve, add mood stabilizer, and from the beginning give the hypnotics. Okay, so this was my today lecture regarding the treatment of